हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रियल नंबर। पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसका एक्सरसाइज हम लोग देखे थे, यानी प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन हम देखे थे। यानी पहला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम बताए थे। आज उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी उसका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई, देखिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यही हम लोग को क्या करना है, यही हम लोग को दर्शा देना है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको बनाया जाए। इसको मिटा कर आगे हम बना रहे हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब देखिए ये 6 कहाँ से है, जैसे दिया था हमारा 6, ये दिया था 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये दिया था ना। तो इसमें से जो ये 6 है ना, ये 6 को हम लोग उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, यही 6 से हम लोग विभाजित करेंगे, यानी जिस क्वेश्चन में वहाँ पर कोई दिया रहे अंक तो उसी को हम लोग निकालेंगे और उसी से हम लोग विभाजित करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए इसमें। अब हम लोग आएंगे इसमें, चलिए देखिए अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq+r होता है ना। a बराबर bq+r, a bq+r। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए r, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे और इसमें हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग को पता है, हम लोग इतना लिखेंगे। अब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ अतः a बराबर, अब देखिए तो यानी b से छोटा ना होना चाहिए, तो b से छोटा यानी यहाँ 6q, b की जगह पर हम लोग 6 ले लेंगे, यानी bq आप प्लस r लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 0 से बड़ा या बराबर r, लेकिन ये b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ अब ले सकते हैं जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हम ले सकते हैं, यानी 6 से न छोटा, तो 5 तक तो हम ले सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लिख सकते हैं या a = 6q, 6q+1, यानी r के जगह पर एक बार 1 लेंगे, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, इतना तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देता है, अगर मान लीजिए हमसे पूछा होता है कि सम धनात्मक, कहेगा कि सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं इसी में। देखिए सम का बात करता तो सम कौन है, ये है और ये है, ये है हमारा सम धनात्मक विषम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक है। और विषम का बात करेगा तो विषम हम लोग लिखेंगे। चलिए इसको लिख दे रहे हैं डिटेल में हम। ठीक है, इसको लिख भी दे रहे हैं। आगे देखिए 6q, 6q+2, 6q+4 लिखेंगे। यह 2 से विभाज्य है, लिखेंगे यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसके आगे हम लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः यह धनात्मक, अतः यह धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। अतः यह धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है जहाँ q पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिसे 6 से विभाजित करने पर, यानी 6 से विभाजित करने पर वो 6 आया हमारा क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेंगे, उस पर रखेंगे। अब ये तो हमारा अधिकतम 6 होगा, लेकिन और तो उससे r का मान कम ही ना होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह लेंगे हम और बारी बारी से रख देंगे। और सम का बात करेगा तो जो 2 से विभाज्य होगा उसको हम लोग ले लेंगे, और विषम का बात करेगा तो इसको छोड़कर ये हो जाएगा विषम, ये विषम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। ठीक है, ये तो सम है ना,
और ये सम है, तो ये जो ये है ये हमारा तीनों विषम हो जाएगा। उसी प्रकार विषम पूछे तो हम लोग विषम लिखेंगे और सम पूछे तो सम तो हम बता ही दिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसका 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। देखिए 616 हम बताए थे पिछले वीडियो में, 616 और 32 दिया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 616 और दिया है 32 और दिया है 32। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 616 क्या है, ये तो बड़ा ना है इससे 32 से। अब लिखेंगे A बराबर 616 कमा B बराबर 32, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? होता है A इजिकल टू BQ प्लस R, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे 0 से बड़ा या बराबर होगा R, लेकिन B से हमेशा छोटा ही होगा। चलिए अब इसका इधर हम लोग भाग देकर निकाल लेंगे, यानी 32 रहेगा इधर और हम लोग भाग देंगे 616 में। 616 में हम लोग भाग करेंगे। देखिए 32 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़े ताकि 616 आ जाए, नहीं तो उसके करीब आ जाए। 616 आएगा तो कट जाएगा, HCF हमारा 32 ही हो जाएगा, लेकिन नहीं आए तो उसको हम लोग जो शेष आएगा उसको फिर दोबारा हम लोग घटाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग करते हैं 19 से, यानी 32 में हम लोग करेंगे 19 से। देखिए 9 दूनी 18 का 8, 1 9 3 27 1 28 और ये 32 हो जाएगा। 8 8 2 का 0 8 3 2 5 1 6। देखिए 616 है, लेकिन यहाँ 608 आ गया, उसके करीब आया ना, तो हम लोग इतना मर्त में उसको ले जाएंगे, यानी 19 मर्त में ले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 19, अब यहाँ लिखेंगे 608, घटा लेंगे 16 में से 8 जाएगा 8, ये 0 ये तो कट गया। अब देखिए अब इसको इससे हम लोग कर देंगे, बताएं पिछले वीडियो में। उसके बाद ये 32 है ना, यानी 32 हम लोग बीच में यहाँ पर उतारेंगे और भाग देंगे, तो 8 4 बार में कटेगा, 8 चौका 32, ये कट गया। शेषफल हम लोग का क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब देखिए अब हम लोग इसको क्रम में सजा लेंगे। अब लिखेंगे A, तो A की जगह पर क्या लिखेंगे, ये हमारा यही ना है, तो लिखेंगे 616 इजिकल टू B, कितना है 32 गुणे कितना बार में गया है 19 बार में, शेष कितना आया है 8 आया है, तो इतना हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये वाला स्टेप हम लेंगे बाहर, तो ये लेंगे तो हो जाएगा हमारा 32 इजिकल टू कितना बार में 8 से कितना बार में 4 बार में, शेष कितना आया है, शेष आ गया हम लोग का 0। तो अब HCF हम लोग का क्या हुआ, HCF हम लोग का यही 8 ही होगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो उन स्तंभों की जिसमें वो उन लोगों को सजाना है, उस स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ठीक है।